2 की 1। अभी याजकों, ये आज्ञा तुम्हारे लिए है, यदि तुम इससे ना सुनो और मन लगाकर मेरे नाम का आदर ना करो, तो सेनाओं का यहोवा यूं कहता है कि मैं तुमको शाप दूंगा, और जो वस्तुएं तेरी मन लगा करके आदर करना, आदर करेगा तो मन लगा करके आदर करना, दिखाने वाला नहीं है। प्रेम करेगा तो मन लगा करके करना। 3 आयत की 1, 3 भी 3 से भी 3 की 1। देखो मैं अपने दूत को भेजता हूँ और वह मार्ग को मेरे आगे सुधारेगा, और प्रभु जिसे तुम ढूंढते हो वह अचानक अपने मंदिर में आ जाएगा। हाँ, वाचा का वह दूत जिसे तुम चाहते हो, सुनो वह आता है, सेनाओं की यहोवा का यही वचन है। परंतु उसके आने के दिन को कौन सह सकेगा, और जब वह दिखाई दे तब कौन खड़ा रह सकेगा। हमें लिखा हुआ परमेश्वर के बारे में लिखा हुआ है, वहां पर कोई अमीर गरीबी नहीं है। परमेश्वर जब आएंगे कौन उसके सामने खड़े हो सकता है। इसमें ऐसे नहीं देखेंगे ये गरीबी कौन है और अमीर कौन है। और यहाँ पर आज जो बाइबल अध्ययन में मत्ती 25 में हमने देखा था, वहां पर धर्मी और अधर्मी को, पापी और पवित्र को अलग अलग किया है ना। हाँ। लेकिन आज मिले जुले हैं सब लोग, कोई फर्क नहीं है। इसमें हम देखते हैं ओ उनके पास बहुत पैसा है, और उनके पास बड़ा गाड़ी है, बड़ा मकान है, और उनका कपड़े की स्टाइल देख लो, और कैसे सूट कोट पहनते हैं, और बार बार हम देखते हैं। लेकिन परमेश्वर दिलों को जांचते हैं, और सिर्फ परमेश्वर जानते हैं इनका दिल कैसे। हम बार बार देखते हैं, लेकिन एक दिन आने वाला है, उस दिन उनको भी पता चलेगा, इनको भी पता चलेगा, परमेश्वर अलग अलग करेगा। आज खेती में जो कनक बीजा गया हुआ है ना, कनक है ना, और अभी थोड़ी देर के बाद उसको कटनी का समय हो जाएगा, 1 महीना 2 महीने के बाद। और अभी बीच में क्या उग रहा है, कनक के बीच में घास भी उग रहा है, ठीक है। और घास अभी नहीं निकालेगा, अभी उखाड़ेगा नहीं है। घास उखाड़ने के लिए जाएगा तो अच्छे पौधे भी निकल जाएगा, लेकिन जो कटनी के बाद ऊपर से धाने को सारी काट के निकालेंगे, फूसे को सारी घास के साथ जला दिया जाएगा। हालेलुया, एक दिन ठहराया हुआ है। अभी प्रेम करने का समय है कि दूसरे को, परमेश्वर को और दूसरे को। हालेलुया, परमेश्वर को फिर दूसरे को, और पहले परमेश्वर फिर दूसरा, तीसरा नंबर मुझे। हालेलुया। और हमें तो दुनिया वाले लोग कहेंगे पहले आपका हो, फिर दूसरे दे दो, है तो परमेश्वर दे दो। हालेलुया। नहीं, परमेश्वर बता रहे हैं पहले परमेश्वर को, फिर दूसरे को, तीसरे मुझे। हालेलुया। और मेरे लिए परमेश्वर सब कुछ करने वाला है, आपके लिए परमेश्वर सब कुछ करने वाला है, दुनिया के लिए परमेश्वर सब कुछ किया हुआ है। और इसलिए आप परमेश्वर को महिमा करना चाहिए, मेरे लिए, दूसरे के लिए, दुनिया के लिए, सब कुछ दिया हुआ परमेश्वर के लिए आगे रखते हुए परमेश्वर पीछे चलने के लिए हम कोशिश करेगा, और परमेश्वर में बहुत आशीष देंगे। हालेलुया। और पैसा के लिए जीना नहीं, पैसा परमेश्वर की ओर से है। यस, हालेलुया। काम करने के लिए ताकत देने वाला भी परमेश्वर है। हालेलुया। अमीर बनाने वाला काम परमेश्वर का है, लेकिन परमेश्वर को ना भूलो। हालेलुया, जिन्हें जिसने दिया है, हालेलुया, पैसा कमाने के लिए ताकत दिया हुआ है, भले चनी होकर रखा हुआ है। बहुत अमीरों के पास पैसा है, लेकिन जो चाहिए वो नहीं है। क्या जीवन अब तक पाया नहीं है, शांति नहीं है, खुशी नहीं है, हमेशा डर में रहते हैं, और चोर की डर में रहते हैं, और उनकी शरीर में पूरा बीमारियां है ना, और वो कभी भी मतलब चंगाई में नहीं है। तो पैसे से क्या फायदा है। हालेलुया। पैसा बहुत है, लेकिन अंदर दिल में शांति नहीं है, शरीर के लिए चैन नहीं है, और घर में शांति नहीं है, और वो दुखी है, तो उनके लिए कोई फायदा नहीं है। और सबसे बड़ा अमीर कौन है? हम। हालेलुया। हम भी बोल सकते हैं जो परमेश्वर को पाया, स्वर्ग की आशीष पाया हुआ है। हालेलुया, वो सबसे बड़ा अमीर है। और बाइबल में लिखा आत्मिक तौर पर धनी बनो। हालेलुया। परमेश्वर के दास प्रेरित पौलुस फिलिप्पियों की पत्र 1 में लिखा हुआ है। हालेलुया। पढ़कर हम समाप्त करेंगे। 14 आयत पढ़े। हालेलुया। 1:14 पढ़िए। फिलिप्पियों की पत्र 1:14। हालेलुया। आत्मिक धनी बनने के लिए
बयाना है कि उसकी महिमा की स्तुति हो। हाँ, इस कारण मैं भी उस विश्वास के समाचार सुनकर जो तुम लोगों में प्रभु यीशु पर है और सब पवित्र लोगों पर प्रकट हो, तुम्हारे लिए धन्यवाद करना नहीं छोड़ता और अपनी प्रार्थनाओं में तुम्हें स्मरण किया करता हो कि हमारे प्रभु यीशु मसीह का परमेश्वर जो महिमा का पिता है तुम्हें अपनी पहचान में ज्ञान और प्रकाश की आत्मा दे और तुम्हारे मन की आंखें ज्योतिर्मय हो कि तुम जान लो कि उसकी बुलाहट की आशा क्या है और पवित्र लोगों में उसकी मिरास की महिमा का धन कैसा है। महिमा का धन, हालेलुया। परमेश्वर के पास वो आदम हवा को फ्री दिया था, मुफ्त दिया था, महिमा से पूरा भरा हुआ था। हालेलुया, पाप का निकल गया। अभी यीशु मसीह की तरफ में दोबारा देना चाहते हैं वो महिमा, जैसे महिमा में परमेश्वर बन रहा है और बना हुआ, वैसे ही हमें भी परमेश्वर महिमा की धनी बनाने के लिए चाहते हैं। हालेलुया। ये संसार की धनी को धनवान संसार में ही खत्म हो जाएगा, धन दौलत इस धरती में भी खत्म हो जाएगा। सिर्फ हम जैसे आया वैसे चले जाएंगे, कोई अपना पैसा लेकर नहीं जाएगा। बड़ा कोठी बना ले और इधर बहुत करोड़ों करोड़ों बैंक बैलेंस बना कर रखे। हालेलुया। एक पैसा, एक चांदी की टुकड़ा, एक सोना की तोल भी साथ लेकर नहीं जा सकता। इसलिए हालेलुया, देने वाला परमेश्वर को जो मानते हैं, हालेलुया, प्रभु और उद्धारकर्ता, मुक्तिदाता, हाले सबसे बड़ा अमीर उनको समझेंगे तो उन्हीं से हमें हमेशा बना रहने वाला धन मिलेगा। वही है महिमा का धन। आमीन। धन पाने के लिए प्रभु परमेश्वर सबको मदद करे और आशीष करे, बरकत दे। आइए अपना आंख बंद करें।